कोरोना काल में अनेक समाज सेवियों ने अपना योगदान दिया है। उसी में से काशी के अधिवक्ता राजा ज्योतिरादित्य सिंह ने कुछ ऐसा कार्य किया है जिसे जनपद वासियों ने इन्हें सराहा है। आपको बता दें कि जिस समय संकट में पूरा देश रहा, उस समय काशी के अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह ने लगभग 4000 से ज़्यादा लोगों को अपने जिम्मेदारी से वैक्सीन लगवाया और परिसर में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था तथा 3 ऑक्सीजन सहित बेड की भी व्यवस्था कराई। सर, हमारा आपसे कुछ सवाल होगा। पहला सवाल ये कि कोरोना के दौर में, दूसरी लहर के दौर में आप लोगों ने ग्राउंड पर बड़ा बेहतर काम किया है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा लगातार देख रहे थे, अधिवक्ता समाज जूझ रहा था, लोग जूझ रहे थे, कोई घर से नहीं निकल रहा था। उसी में वैक्सीनेशन की बातें चल रही थी। गिने चुने लोगों को चुन चुन के वैक्सीनेशन कराया जा रहा था। जो ऊंचे तबके के लोग थे और जो व्यापारी वर्ग के बड़े लोग थे, गरीबों तक चीज़ें नहीं पहुंच पा रही थी और लगातार गरीब लोग मर रहे थे। जो जिनके पास सोर्स नहीं थे, पैसे नहीं थे, वो लगातार मर रहे थे। उनकी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए ये अंदर से ईश्वर ने प्रेरणा दी कि नहीं, आप लगिए और इन लोगों की मदद करिए। तो हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया जिसमें मैंने डीएम साहब से निवेदन किया कि आप कचहरी कैंपस में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर 5 बेड और 3 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ प्रतिदिन 350 लोगों का वैक्सीनेशन हो, एक एम्बुलेंस परमानेंट कचहरी कैंपस में आप अवेलेबल कराइए। लेकिन उनके द्वारा कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। तो उन सीएमओ और डीएम का पुतला फूंकने की जब बात कही गई तो उनके द्वारा तत्काल ये व्यवस्थाएं दी गई और प्रतिदिन 350 लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा था और एम्बुलेंस आज भी कचहरी गेट पे खड़ी रह रही है। और गरीब लोगों के लिए ये व्यवस्था शासन ने दिया। चूँकि जो गरीब है वो किसी हॉस्पिटल के गेट पे जाते थे तो लोग उनको दुरदुरा देते थे, पैसा न रहने के। डॉक्टरों ने जितनी लापरवाही दिखानी थी उन्होंने दिखाई और गरीबों के प्रति तो इतनी लापरवाही दिखाई कि लोग हॉस्पिटल के बाहर ही दम तोड़ दिए। तो शासन प्रशासन से मदद की तो सबको उम्मीद रहती है और लगातार सबकी आशाएं रहती हैं, लेकिन प्रशासन कुछ हद तक तो सफल रही लेकिन अधिकतर मामलों में असफल रही। वैक्सीनेशन को भी लेकर आपने एक स्पेशल अभियान जो है चलाया है, उसके बारे में जरा बताइए। कितने लोगों को आपने अब तक अपनी जिम्मेदारी से वैक्सीन लगवाई? कचहरी कैंपस में सीएमओ साहब से आग्रह करके, निवेदन करके मैं अब तक 4200 लोगों का वैक्सीनेशन करा चुका हूं और 4200 लोगों में वकील और उनके परिवार के लोग सम्मिलित हैं और आम नागरिक अगल बगल के जो हैं वो लोग सम्मिलित हैं। जैसा कि बताया आपने कि पहले आपने जब काफ़ी मांग रखी, काफ़ी दबाव बनाया, तब जाके प्रशासन का आपको सहयोग मिला। एक सवाल आपसे अंतिम रहेगा कि तीसरी लहर को लेकर जो आशंका जताई जा रही है, एक वेरिएंट भी, डबल वेरिएंट जो बड़ा हावी हो रहा है हमारे देश में, उसको लेकर क्या कोई आपकी विशेष तैयारी है? तीसरी लहर के लिए हम लोग आपस में चर्चा पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि तीसरी लहर अगर आए तो पहले तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन होता रहा जिले के अंदर तो निश्चित तौर पे तीसरी लहर का हमको सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो दूसरे में जिस प्रकार हम लोगों ने जमीन पर रह के काम किया है भविष्य में करते रहेंगे और जहां तक हर संभव प्रयास होगा, शासन अगर हमारी बातों को मानेगा, प्रशासन हमारी बातों को मानेगा तो उसको मनाया जाएगा। नहीं मानेगा तो उसके लिए आंदोलन है, उस दौर में भी आंदोलन किया जाएगा जिस तरह पिछले समय में हम लोगों ने आंदोलन करके अपनी बातों को मनवाने का प्रयास किया है।